काली बहू और अत्याचारी सास। ये कहानी निधि नाम की एक लड़की की है। निधि बचपन से ही सांवली थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी से उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। खासकर निधि की माँ चाहती थी कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक दिन, सुनिए जी, आप निधि बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि नहीं? आपको पता है ना, निधि को आसानी से कोई लड़का पसंद नहीं करेगा क्योंकि निधि का रंग इतना काला है। मेरी बेटी काली नहीं है सुरेखा, मेरी बेटी का रंग सांवला है और मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। तुम अभी से उसकी शादी की चिंता क्यों कर रही हो? अभी निधि केवल 12 साल की है। 12 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है। मेरी शादी भी 13 साल में हो गई थी। सुरेखा, तुम्हें क्या हो गया है? हमारा टाइम कुछ और था। अभी के समय में इतनी जल्दी शादी करना ठीक नहीं है। अब इसके आगे मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी है। मेरी बेटी की शादी जरूर होगी और बहुत अच्छे लड़के से होगी, लेकिन अभी नहीं, 10 साल बाद। निधि के पिता की ये बातें सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। सुरेखा कई बार निधि की शादी की बात चलाती थी, लेकिन निधि का पिता मना कर दिया करता था। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। बीमारी के कारण निधि के पिता की मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत से निधि बहुत दुखी होती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अब निधि 15 साल की हो गई थी। पिता के मरते ही निधि की माँ ने निधि के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। बेटी, कल अच्छे से क्रीम पाउडर लगाकर तैयार हो जाना, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ। चुप कर, अपने बाप की तरह बातें मत कर, समझी? इतनी मुश्किल से तो लड़के वाले तेरे काले रंग के साथ भी तुझसे शादी करने को तैयार हुए हैं। अपनी माँ के आगे निधि की एक नहीं चलती। अगले दिन लड़का अकेले ही निधि को देखने आता है। दिखने में लड़का बहुत सुंदर था और उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। अरे बेटा, तुम अकेले आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? आंटी जी, मेरे पापा नहीं है, एक माँ है और एक बहन है। निधि से शादी करके मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ क्योंकि निधि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुरेखा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसकी काली बेटी से कोई इतना सुंदर लड़का शादी करने के लिए तैयार था। इससे ज्यादा उसे और क्या ही चाहिए था, इसलिए वो तुरंत शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों में निधि की उस लड़के से शादी हो जाती है जिसका नाम जतिन था। वैसे तो जतिन बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसने अपने घर वालों के खिलाफ होकर निधि से शादी की थी, क्योंकि जब निधि की फोटो उसके घर गई थी तो उसके घर वालों ने शादी से मना कर दिया था। लेकिन जतिन को पता नहीं क्यों, लेकिन निधि बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने घर वालों को बिना बताए निधि से शादी कर ली। जतिन का परिवार बहुत अमीर था और वो लोग पहाड़ी वाली जगह में रहते थे, इसलिए वहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यही कारण था कि जतिन की बहन और माँ बहुत ही ज्यादा गोरी थी। जब निधि पहली बार अपने ससुराल गई तो पहले तो सभी ने उसको देखकर मुंह बनाया। ये क्या जतिन बेटा, ये लड़की तो हमने तेरे लिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि हमें तेरे लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी। माँ, निधि खूबसूरत तो है। कहाँ खूबसूरत है, ये तो कोयले से भी काली है। दूसरी तरफ जतिन की बहन कोमल तो निधि को देखकर हंसने लगती है। इतनी काली लड़कियां भी इस दुनिया में होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इसी तरह अब ताने सुनते हुए निधि के दिन बीतने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जतिन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब जतिन की माँ उर्मिला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जतिन ने तो हमारे घर के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। इतनी काली कलूटी को बहू बनाकर घर ले आया। अब हम दोनों को ही कुछ न कुछ करके बहू को गोरा बनाना पड़ेगा, वरना रिश्तेदारों के पास हम क्या मुँह लेकर जाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मेरे पास एक आइडिया है। ठंड से त्वचा गोरी हो जाती है, इसलिए हम भाभी को ठंड से गोरा बना देंगे। उर्मिला को भी अपनी बेटी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंड का मौसम आने में कुछ समय था, इसलिए कोमल अपनी माँ के कान में कुछ कहती है और दोनों माँ बेटी मिलकर निधि को रसोई घर में लेकर जाते हैं। कोमल फ्रिज का दरवाजा खोलती है और कहती है, भाभी जाओ, फ्रिज के अंदर घुसकर बैठ जाओ। फ्रिज में? लेकिन क्यों नंद जी? अरे, फ्रिज के अंदर रहोगी तभी तो गोरी बनोगी। ठंड से त्वचा गोरी हो जाती है। अभी ज्यादा ठंड का मौसम तो है नहीं, इसलिए तुम फ्रिज में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्रीम पाउडर तो असर करने वाला नहीं है।
कोमल और उसकी माँ ने जबरदस्ती निधि को फ्रिज के अंदर घुसा दिया और बाहर से फ्रिज का दरवाजा लॉक कर दिया। फ्रिज के अंदर तापमान तकरीबन -3 डिग्री था। इस तापमान में निधि अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे। अरे बाप रे, कितने गंदे हैं ये लोग। ठंड के मारे मेरी तो जान ही निकल रही है। रात को उर्मिला और कोमल ने फ्रिज खोला तो देखा निधि बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर बर्फ जम गई थी। बेटी, ये तो बिल्कुल भी गोरी नहीं हुई है अभी तक। लगता है ये बेहोश हो गई। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। निधि को फ्रिज से निकालकर बाहर रखा जाता है। डॉक्टर घर आते हैं और निधि को आग के पास रखने की सलाह देते हैं। थोड़ी देर बाद निधि को होश आ जाता है। क्या हुआ था डॉक्टर साहब मुझे? देखिए, आपको ठंड लग गई थी। आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप और ठंड में रहेंगी तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला गया, लेकिन निधि की सास और नंद ने अभी भी उसे टोंट मारना नहीं छोड़ा। क्या कोमल बेटी, ये काली भूतनी तो अभी तक काली ही है। तूने कैसा आइडिया दिया है? मुझे लगता है माँ, फ्रिज से काम नहीं चलेगा। सर्दियाँ आने वाली है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। कोमल की बात सुनकर निधि के मन में डर बैठ जाता है। बेचारी निधि एक तो कम उम्र की थी, ऊपर से उसको इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ उसकी सास और नंद सर्दी के मौसम का इंतजार करने लगी। निधि ने फोन पर अपने पति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पति भी उसका साथ नहीं देगा। 1 महीने में सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी और बाहर बर्फ गिरने की वजह से सब कुछ सफेद हो चुका था। तभी निधि के पास उर्मिला और कोमल आकर कहती हैं, बहू सुन, रात के 12 बज रहे हैं, तू बाहर जाकर खड़ी हो जा। लेकिन मम्मी जी, बाहर बहुत ठंड है। इसीलिए तो तुझे बाहर भेज रही हूँ। ठंड से ही तो तेरा रंग साफ होगा। नहीं मम्मी जी, फ्रिज के अंदर ही मेरी हालत खराब हो गई थी। ऐसी ठंड में घर के बाहर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी काली त्वचा के साथ जिंदगी गुजारने से तो मौत अच्छी है। चल बाहर निकल। ऐसा कहकर उर्मिला धक्का मार के निधि को घर से बाहर निकाल देती है और खुद दोनों माँ बेटी रूम हीटर जलाकर रजाई ओढ़कर सो जाती हैं। निधि बेचारी बाहर ठंड में कांपती हुई रात बिताने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मम्मी ने किस घर में मेरी शादी करवा दी। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहती, कम से कम चैन से सो तो सकती थी। हे भगवान, मेरी जान बचा लेना। निधि पूरी रात घर से बाहर खड़ी रही। सुबह उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। वो बहुत जोर जोर से छींक रही थी, लेकिन अभी भी वो गोरी नहीं हुई थी। ये क्या बेटी, इसका रंग तो अभी भी गोरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है हमें एक लेवल और अब चलना चाहिए। इतनी ठंड में इसके काले रंग को कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे अत्याचार का लेवल और बढ़ने लगा था। बुखार होते हुए भी निधि को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। काम खत्म करके वो शाम के खाने का इंतजाम कर ही रही थी कि तभी उसकी नंद कोमल ने कहा, भाभी, खाना सिर्फ 2 लोगों का बनाना है, क्योंकि आपके खाने में बर्फ है। लेकिन मुझे बहुत तेज बुखार है। ऐसे बुखार में अगर मैं बर्फ खाऊंगी तो मेरा क्या होगा? आपको गोरा बनना है ना, तो आपको ये सब खाना ही पड़ेगा। कोमल ने जबरदस्ती निधि को बर्फ खिला दिया, जिस कारण निधि का जुकाम और भी ज्यादा बढ़ गया। निधि ने सबके लिए चाय बनाई, लेकिन उसको किसी ने चाय नहीं पीने दी। तुम चाय बिल्कुल मत पीना, चाय पीने से तुम और काली हो जाओगी। हम दोनों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उस रात फिर से निधि को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह उसके दिन बीतते गए। धीरे धीरे निधि बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई, लेकिन उर्मिला और कोमल ने हार नहीं मानी। दिन पर दिन उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। बुखार के कारण अब निधि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, इसलिए दोनों माँ बेटी बाहर से बर्फ लाकर उसे बर्फ पर सुला देती हैं। बर्फ पर सोने के बाद निधि तड़पती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। निधि की हालत बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी। तभी जतिन घर लौट आता है। निधि, मैं वापस घर आ गया हूँ। कहाँ हो निधि? निधि को ढूंढते हुए जतिन कमरे के अंदर आ जाता है। वो देखता है निधि बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है और उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई है। जतिन बिना समय गवाए तुरंत निधि को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे तुरंत एडमिट कर लेते हैं। लगभग 1 महीने के बाद निधि की तबीयत में सुधार आता है।
जतिन निधि को लेकर घर आता है और अपने घर वालों पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं आप सबको छोड़ूंगा नहीं, आप सबके ऊपर केस करूंगा, आप सबको सलाखों के पीछे डलवा कर रहूंगा। मेरी पत्नी को आप लोगों ने मारने की कोशिश की है। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये सब तो हमने बहू को गोरा बनाने के लिए किया था, हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। क्या होता है गोरे रंग से? आप लोगों का रंग तो गोरा है ना, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने गोरा होकर? निधि जतिन को शांत करती है। अपने लिए अपने परिवार से लड़ता देख निधि को एहसास होता है कि जतिन उससे कितना प्यार करता है। जतिन निधि को लेकर उस घर से चला जाता है और उस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। गोरे रंग और अंधविश्वास के कारण उर्मिला ने अपना बेटा और कोमल ने अपना भाई खो दिया। अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सच में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी कोई माफी नहीं होती।